राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल शर्मा भी आ जाएं। राहुल जी, बहुत दिनों बाद कहाँ घूम रहे थे आप? नहीं अजय जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। देखिए, घूम तो नहीं रहा था बट बाकी की साथ में लगे हुए हैं और तरीके से मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। उसकी रीडिंग्स ले रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को हेल्प करने की मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं अजय जी। रीडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज आप, ये बताइए। देखिए अजय, अभी पूरे मार्केट में ऑल्दो आज तो थोड़ा सा सुस्ती का बाजार रहा है, बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूं, जैसे कि नेलकास्ट, जो कि अभी करीबन 117 116 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने अपनी आपकी टीम के साथ भी शेयर किया था, तो उस वक्त करीबन 110 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है सर, और फंडामेंटली भी बहुत अच्छी तरीके से कंपनी उभर के आई है। लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स इन्होंने दिए थे, और आने वाले क्वार्टर में मुझे लगता है कि फोर्जिंग से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उनमें काफी अच्छे नंबर्स आने की आशंका है। और चार्ट्स में पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत सुपर बुलिश चार्ट अभी नेलकास्ट का है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक करीबन 130 135 तक की जर्नी दिखा सकता है। ऑल्दो अभी एकदम शार्प शूटअप हुआ है इसमें 110 से लेके 117 के बीच में। तो अगर ये हल्का सा हमें नीचे की तरफ मिले 110 के आसपास, तो वहां पे एक परफेक्ट बाय की सिचुएशन बनेगी नेलकास्ट के अंदर, जहां पे हम 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 130 रुपए का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। दूसरा स्टॉक जो सर मेरे नजर में आया, काफी सुबह से चर्चा में भी है, अरविंद फैशन लिमिटेड। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं तो देखिए, फंडामेंटली बहुत अच्छी तरीके से कंपनी उभर के आई है। और अगर टेक्निकल सेटअप की बात करूं तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। वहां से हमने एक अच्छी रैली इसमें शुरुआत होती हुई देखी है, और मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक करीबन 400 रुपए तक के मूव्स आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे आपको अरविंद फैशन के अंदर आपको ट्रेड बनाना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी निचले स्तर के आसपास मिले अगर ये स्टॉक। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना होगा 330 रुपए पे। राइट, अरविंद फैशंस और साथ ही नेलकास्ट। गुड टू हैव यू बैक राहुल, आप काफी दिनों के बाद आए, दैट्स नाइस। चलिए अब बात राजेश से भी करते हैं। राजेश, इस वक्त कहाँ नजर बनाया? राजेश, आज मुश्किल से 100 पॉइंट्स का दायरा रहा होगा, बाजार ने रिकवरी तो दिखाई है, लेकिन जिन लेवल्स के आसपास हम खुले थे आई थिंक उन्हीं के पास वापस आ गए हैं। यहाँ से कौन सी आपको पोजीशंस दिखती हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही है मार्केट में। इंडेक्स तो एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 18,450 के ऊपर क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो रहा है, और नीचे में 18,200 के लेवल को भी तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। आइदर साइड डायरेक्शन, आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद ही यहाँ से फ्रेश डायरेक्शन अब बनते हुए दिखेगी, पर हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, पहला स्टॉक है लिंडे इंडिया। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली सेटअप पे स्टॉक अब एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं, वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी बनते हुए दिखा है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे लिंडे इंडिया पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप पे बनते हुए दिख रही। हमें लगता है ये स्टॉक में एक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। 3650 3700 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 3490 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक है वो भी कैश सेगमेंट से, और उसमें हमें सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो करेक्टिव मूव थे, ऑलमोस्ट स्टॉक में 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक में जिस तरीके का आज बाइंग एक्शन बना है विद वॉल्यूम, हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो सल्जर में बाय करने की सलाह है। 285 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें। 262 का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक होगा भारत फोर्ज। ये स्टॉक में देखें तो वीकली डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। हालांकि 2 वीक में करेक्टिव मूव के बाद अब जिस तरीके से वापस से प्राइस एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखे भारत फोर्ज में, हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिखेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में टारगेट आना चाहिए 940 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करंट लेवल से करीब 875 का। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडिया। भारत फोर्ज में कुछ नया हो रहा है, चार्ट्स तो बोल रहे हैं कुछ सुबगाहट है। जब से उन्होंने ये अपनी एनालिस्ट मीट की और